तो धन्यवाद करते हैं हम परमपिता परमात्मा को कि जिन्होंने हमारे लिए सत्य का वचन पृथ्वी पर प्रकट किया ना। और सत्य का वचन को भी हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने परमपिता परमात्मा के वचन को पे ध्यान केंद्रित किया और वचन की पालना की ना। और परमपिता परमात्मा ने हम सब के लिए वो वचन, वो सत्य का वचन पृथ्वी पे प्रकट करके इतना तपाया, इतना तपाया, इतना तवाया कि आज जो सत्य के वचन को ग्रहण करता है और विश्वास करता है कि ईश्वर ने उन्हें जीवित किया, अपने वचन को, सत्य के वचन को जीवित रखा है अपने, तो वो मनुष्य अपना निर्माण अपने आप करता है। निर्माण कैसे होगा अपना? जब ईश्वर की योजना पे आप विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं ईश्वर की योजना पे ना। ईश्वर ने मेरे लिए सत्य का वचन पृथ्वी पे प्रकट किया, मैं उस सत्य के वचन को स्वीकार करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ईश्वर ने जिलाया है, जीवित रखा है अपना। और ईश्वर सत्य के साथ है, झूठ के साथ नहीं है ना। निंदा नफरत उत्पाद मचाने वालों के साथ नहीं है ना। पापियों के साथ नहीं है। किसके साथ है? सत्य के साथ है। और सत्य के साथ जब ईश्वर खड़ा है तो ईश्वर की इतनी ताकत है कि वो कहता है मैं पापियों का पाप भी माफ कर दूंगा अगर वो मन से मेरे पास आए और विनम्र मुझसे बातें करे, प्रार्थना करें और अपने गुनाहों को मान ले और आगे न करने की कोशिश, है ना, ऐसी मुझसे शक्ति मांगे तो मैं उनका लेखा नहीं गिनूंगा। उन्हें अपना लव और मांस का हृदय दूंगा, अपना कोमल हृदय दूंगा, अपनी शांति दूंगा, अपना आत्मा दूंगा और वो मेरे को जान पाएंगे। मैं उन्हें निर्माण का हथियार दूंगा ना, निर्माण का, अपना सत्य का हथियार दूंगा ना। तो ईश्वर का जब हम निर्माण का हथियार, जब ईश्वर के सामने आते हैं, हम अपने पापों को, क्या है, अपने पापों को नहीं मानते, अपने पापों को ईश्वर के सामने रखते हैं। परमात्मा मैंने गलती हो गई, मैंने ये काम किया, ये काम किया, किसी के प्रति विरोध, किसी के बदले की भावना, ईर्ष्या की जहर मेरे अंदर घुलता रहा, मैं उसको नाश करता हूँ, है ना। पिता ईश्वर, आप मुझे अपनी सामर्थ्य से ठीक करें, आगे मैं किसी के प्रति गलत नहीं सोचूंगा। क्यों नहीं सोचूंगा? क्योंकि सारी मनुष्य की जाति आपकी प्रजा है। आपने अपना देह दिया, अपना आत्मा दिया, अपनी सांसें दी है और क्या है, मनुष्य को चलाया है ना। तो मैं सबसे प्रेम रखता हूँ और ईश्वर, मैं सबसे प्रेम रखता हूँ और मेरे अवगुणों को, जो अभी तक किए, जो पाप किए मैंने, उन्हें काट देगा ईश्वर ना, फिर वो काट देगा ईश्वर ना। पर आगे मैं ना करूँ, इसके लिए मुझे शक्ति दे, अपनी बुद्धि दे, विवेक दे, अपना सत्य का वचन दे, अपना सत्य का मार्ग दे, सत्य के नियम दे मुझे ना। तो जो करता है, चलता है, वो अपना निर्माण अपने आप ही करता है। तो परमात्मा अपना आत्मा भी देगा, अपना भाषा भी देगा। अपना भाषा के साथ साथ क्या करेगा? जब आप भाषा करेंगे, अपने अनुवाद करेंगे और क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, तो भविष्यवाणी जैसे आप किसी के प्रति, अपने प्रति, अपने घर परिवार के प्रति वचन छोड़ते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि मेरा घर अच्छा रहे, खाना पीना उठना बैठना, परमात्मा हर घड़ी हर समय ईश्वर में चलते रहेंगे, तो ईश्वर क्या करेगा? आपको डबल देना शुरू कर देगा ना। क्योंकि ईश्वर की एक रीति है, ईश्वर के लिए जिसने मुंह खोला और जिसने करना और बोलना शुरू किया, ईश्वर के वचनों को फैलाना शुरू कर दिया, ईश्वर के वचनों को बोलना शुरू कर दिया, धरती में सत्य का वचन, ईश्वर का सत्य का वचन से ईश्वर का प्रचार करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, ईश्वर का काम करके देखो ना, तो वो आपकी हर एक जरूरत चाहत आपको पूरी कर देगा। ईश्वर ने बोला है किसी भी बात की चिंता मत करना, मैं तेरे संग में, बस अर्थ है तो अपना मन सही रख। जिसका मन सही है, कंट्रोल में, जो अपने मन की सुरक्षा करना जानता है, किसी टेंशन नहीं आने देता, किसी के प्रति रंजिश नहीं आने देता, द्वेष नहीं आता, किसी के प्रति गलत शब्द नहीं आते मुंह से, किसी के प्रति मन में बुरा ख्याल नहीं आता, सबका भलाई की कामना आती है, सबके लिए आशीर्वाद बरसाने की कामना आती है, तो परमात्मा क्या करता है? आपका डबल कर देता है। डबल तिबल कितना ही गुना, फिर ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और परमात्मा तो अनंत का सागर है ना। सबने परमात्मा की क्या करी?
उसकी विधियों को, उसके कार्यों को उसको बताने की कोशिश की, मगर किसी ने भी उसके वचन पे ध्यान नहीं दिया। जो उसको वचन को पकड़ लेता है, वचन पे चलता है, बोलता है, तो परमात्मा अपने वचन के साथ है। वचन क्या है? सत्य। सत्य क्या था? देह में प्रकट हुआ। और ईश्वर ने वो वचन इतना तवाया कि जब उस वचन को मनुष्य लेता है तो वो अपना निर्माण ही खुद करता है। फिर वो मंदिर मस्जिद घुड़दौड़ नहीं करता, वो भेड़ चाल नहीं चलता, वो गंगा स्नान ये सो अलाना फलाना यात्र नियम व्रत नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने पता है कि ईश्वर ने मेरे लिए वो सत्य का हथियार, वो अहिंसा का हथियार ऐसा तवाया है, मैं उसे पहने हुए हूँ ना। मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, अपना मुंह कंट्रोल में रखता हूँ, अपने कान कंट्रोल में रखता हूँ, अपनी आंखें कंट्रोल में रखता हूँ। अगर मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी थोड़ा भी इधर उधर बाहर की फालतू बातें सुनते हैं तो तुरंत मैं क्या करता हूँ? अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने मुंह को डांटता हूँ। तो जब मैं डांटता हूँ तो उसी समय वो गायब हो जाता है। कोई दुख, बीमारी है, पीड़ा है, दर्द है, डांटो, उसी समय गायब हो जाती है, पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप किसके साथ है? सत्य के साथ है। सत्य किसके साथ है? ईश्वर के साथ खड़ा है। तो सत्य के नाम से जो आता है, सत्य का वचन जो स्वीकार करता है, वो मठ मंदिर गंगा जल ये सो कुछ नहीं करता, वो कर्मकांड नहीं करता, उसे करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो वो करते हैं जिनको मिला नहीं है। मगर जिसको मिल गया है वो अपने बेड में बैठा है, अपने बिस्तर में बैठा है, रजाई के अंदर, रजाई के बाहर, किचन में बस वो कर रहा है, वो बोल रहा है, तो परमात्मा भी तेरा है। किसी माता पे, किसी बाबा पे, किसी पंडित पे, किसी मंदिर मस्जिद पे आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने जब सत्य का वचन पृथ्वी पर प्रकट कर दिया, इन सब चीज़ों का से आपको छुड़ा दिया। आपको मजदूरी से छुड़ा दिया, आपको दुख परेशानी से छुड़ा दिया। आप किसी पे, पंडित पे, नबी पे या किसी और पे, कर्मकांड पे विश्वास रखते, सब चीज़ से छुड़ा दिया। क्योंकि वचन ने वचन की पालना किया, वचन ने सब कुछ पूरा कर दिया। यहाँ तक कि आपकी बेटा को भी ईश्वर को वचन ने पूरा कर दिया। मगर अब वचन में जो बोलता है, जो सत्य के वचन में ईश्वर के धर्म राज्य के लिए बोलता है, तो परमात्मा का वचन है जो बोलता है, मैं उसके लिए आकाश की अपरंपार खिड़कियां खोल के, समझ गए? अपरंपार खिड़कियां खोलती है। तो यही हमारी आज की है कि परमात्मा के वचन को समझो, पकड़ो, जानो, और जो काम हमारे सीनियरों द्वारा दिया गया है हम करते हैं, आप भी करो। आप भी परमात्मा की शांति को ग्रहण करोगे, समझोगे, जानोगे। और परमात्मा को कैसे जान पाएंगे? कोई देहधारी है, कोई धनुष वाला परमेश्वर है, कोई त्रिशूल वाला नहीं है ना। ईश्वर क्या है? ईश्वर का निराकार है। और उसके कार्यों से जब आप सत्य का वचन ग्रहण करते हैं और जो बताया जाता है वो करते हैं, बोलते हैं परमात्मा में, तो परमात्मा आपके घर में उन्नति, तरक्की, सुख, शांति, समृद्धि देता है। और परमात्मा किसी का ऋणी नहीं होता। जो धन्यवाद करता है, परमात्मा धन्यवाद का भी अभिवाद वो देता है, आशीर्वाद देता है। अपने आशीर्वाद देने में ईश्वर अपने बच्चों को, जो सत्य को जिन्होंने ग्रहण किया है, ईश्वर के वचन को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, चलते हैं, बोलते हैं, परमात्मा को धन्यवाद करते हैं, तो परमात्मा अपनी आशीष देने में खुश होता है। अपने स्वर्ग के खजाने खोलने के लिए उनके लिए तत्पर रहता है, खोलता है और देता है, भर भर के देता है। बैंक में, बैलेंस में, खेत में, खलियान में, चन्ने में, बोने में। यहाँ तक बोला गया, तेरे तू बेड में बैठा है तो तेरा धन्य है, तू मुंह से बोल रहा है तेरा धन्य है, तू घर से चल रहा है तेरा धन्य है, तू कैसे आ रहा है तेरा धन्य है, तेरा उठना बैठना चलना सब धन्य है। ठीक है? तो जो ने संभाल लिया तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं। कल भी एक ऐसा भाई जो यहाँ से आत्मा लेके गया मेरे से, है ना, और जाके मैंने बोला उन्हें, तो मैंने बोला भाई ये काम करना ना, सुबह शाम ये काम करना। तो कल वो 1-1.5 महीना हो गया। मैंने कहा कुछ भाई आपने कुछ जवाब नहीं दिया, क्या बात है? कह रहा यार मैं करता तो हूँ। तो मैंने बोला भी नहीं कि भाई तो मैं, उसने कहा मैं बोला, ऐसा बोला उसने, अन्य परमात्मा की भाषा में बात की। मैंने यार तुम तो बहुत अच्छी परीक्षित कर रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो। कह रहा इसके बाद, मैंने कहा इसके बाद मुझे कल फ़ोन करना। मैंने कहा ईश्वर ने दिखाया है, कुछ बोना भी पड़ता है। जब कोई मेहमान आपके यहाँ आता है तो आप उसके लिए कुछ इज्जत के लिए कुछ खाना पीना, है ना, मंगाते हो कि नहीं? तो ईश्वर का सत्य का वचन आपके पास आया, आपने कुछ दिया ही नहीं। मैंने कहा एक दिन ईश्वर ने मेरे को ऐसे दिखाया था,
कि क्या गूगल पे का ऐसा दिखाया था, आपका नाम दिखाया था, तो कुछ आपने दिया नहीं, तो मैंने कहा ऐसा है, कल बात करना और कुछ ईश्वर के नियत डाल देना, मैं परमात्मा के भंडार में उसे डाल दूंगा, तो परमात्मा आगे कार्य करेगा। फिर मैंने कहा आगे की बातें आपको सिखाएंगे, कैसे आपको अनुवाद करना है, कैसे आपको भविष्यवाणी करनी है अपने घर परिवार पे, कैसे परमात्मा, तो जब चलोगे बोलोगे परमात्मा को, कह रहे मैं कैसे पहचानूँ, मैंने परमात्मा के कामों से आप पहचानोगे ना, जब आपके मन में शांति होगी, हृदय में शांति होगी, डर खत्म हो जाएगा, ईश्वर अपनी सामर्थ्य आपको देगा, अपना लव और मांस का हृदय देगा, अपना कोमल पवित्र उत्तर देगा, अपनी शांति देगा, तो आप समझ जाओगे। मैंने कहा ये मनुष्यों का काम नहीं है, किसी बाबा पंडित नबी का काम नहीं है, किसी गुरु, हम गुरु बाबा पंडित नहीं, हम सिर्फ ईश्वर की संतान, हमने ईश्वर को अपना अपना पिता माना है, और ईश्वर हम ईश्वर की संतान बन गए हैं, पर बन गए हैं किसके साथ, सत्य वचन के साथ, है ना। तो सत्य वचन के साथ जो बना है, तो परमात्मा अपने भेद खोलता है, जिसका जैसा मन है परमात्मा उसकी जिसकी जैसी मन है, जरा चाहत है, परमात्मा वैसे उसके यहाँ काम करता है। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। परमात्मा भाई को भी आप ला चुके और आगे की विधियाँ भी बता चुके हैं। परमात्मा 30 गुना 60 गुना 100 गुना बोने वाला बने, फल लाने वाला बने परमेश्वर पिता, और भी पके पके खेत खलिहान मजदूर परमात्मा आप दे चुके अपने कार्यों के लिए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं।